अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आपकी बाजी मेहरुन्निसा और आप देख रहे हैं अपना चैनल ईमान के रंग। यकीनी तौर पे आप सब ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हुर्फ़े लीन सबक नंबर 9 हुर्फ़े लीन के कवाइद याद करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में हुर्फ़े मद्दा के कवाइद याद करवाए थे और उसकी सही अदायगी सिखाई थी, यानी कि 3 पार्ट उसके हमने तैयार करे थे, जो कि यकीनी तौर पे आपने देखे होंगे और उनसे भी बहुत कुछ आपने सीखा होगा। तो आज हम हुर्फ़े लीन सीखेंगे। तो हुर्फ़े मद्दा 3 थे, अलिफ वाव या, जबकि हुर्फ़े लीन 2 हैं। हुर्फ़े लीन 2 हैं और हुर्फ़े मद्दा कितने थे? 3 थे, अलिफ वाव या। अलिफ से पहले जबर होगा तो अलिफ मद होगा और वाव साकिन से पहले पेश होगा तो वाव मद होगा। या साकिन से पहले जेर होगा तो या मद होगा। तो ये हमने अपनी पिछली वीडियो में इसके कवाइद भी सीखे थे, इसके अदायगी भी हमने सीख चुके हैं। आज हम हुर्फ़े लीन सीखेंगे। तो हुर्फ़े लीन 2 हैं, वाव लीन और या लीन। वाव साकिन से पहले जबर हो तो वाव लीन होगा। वाव साकिन से पहले जबर हो तो वाव लीन होगा। अब देखिए, वाव लीन और वाव मद्दा में क्या फर्क है कि यहाँ वाव लीन और या लीन से पहले जबर होगा। वाव लीन और या लीन से पहले जबर होगा तो या लीन होगा। अब वहां हमने जो पढ़ा था मद की कायदे में, तो मद के कायदे में हमने जो पढ़ा था वो वाव साकिन से पहले पेश था। वाव साकिन से पहले जो भी हुर्फ आ रहे थे तो उस पे पेश था, तो ही वो वाव मद हो रहा था। और या यहाँ पे या लीन से पहले जबर आएगा, यानी या लीन से पहले जबर आएगा तो फिर या लीन होगा। लेकिन जब हमने हुर्फ़े मद्दा की कवायद याद करे थे, वहां या साकिन से पहले जेर आ रहा था या मद्दा हो रहा था। लेकिन यहाँ हुर्फ़े लीन की तख्ती में जब या साकिन से पहले जबर आएगा तो यहाँ या लीन होगा। या साकिन से पहले जबर आएगा तो या लीन होगा और वाव साकिन से पहले जबर आएगा तो वाव लीन होगा। हुर्फ़े लीन के मायने हैं नरमी के साथ। हुर्फ़े लीन के मायने हैं नरमी के साथ इसको पढ़ना है, नहीं बहुत ज्यादा खींचना है, इसको आधे अलिफ के बराबर खींचना है, आधे अलिफ के बराबर। हुर्फ़े मद्दा की तरह नहीं खींचना। हुर्फ़े मद्दा तो यानी कि एक अलिफ 2 हरकत के बराबर खींचना है, जबकि हुर्फ़े लीन को सिर्फ आधे अलिफ के बराबर खींचना है। हुर्फ़े लीन को आधे अलिफ के बराबर खींचना है, ना ज्यादा और ना ही कम। और इनकी अदायगी में भी जो है झटका बिल्कुल भी नहीं आएगा। बिना झटके के मारूफ तरीके ही से पढ़ना है, मजहूल तरीके से परहेज करेंगे हम। जैसे कि अमूमन बहुत से लोग उर्दू लहजे में पढ़ते हैं, तो उर्दू लहजे से हमने परहेज करना है। तो हुर्फ़े लीन कितने हैं? हुर्फ़े लीन 2 हैं, वाव लीन और या लीन। वाव साकिन से पहले जबर हो तो वाव लीन होगा, जैसे कि जीम वाव जबर जऊ, जैसे जीम वाव जबर जऊ। और या साकिन से पहले जबर हो तो या लीन होगा, जैसे जीम या जबर जई। हुर्फ़े लीन को बगैर खींचे बगैर झटके दिए नरमी से मारूफ पढ़ेंगे। हुर्फ़े लीन को बगैर खींचे बगैर झटके दिए मारूफ पढ़ेंगे नरमी के साथ। नरमी के साथ, क्योंकि लीन के मायने हैं नरमी। हुर्फ़े लीन 2 हैं, वाव और या। वाव साकिन से पहले जबर हो तो वाव लीन होगा, जैसे कि जीम वाव जबर जऊ। और या साकिन से पहले जबर होगा तो लीन होगा, जैसे कि जीम या जबर जई, जीम या जबर जई। अब आप यहाँ देखें, ये जो लाल कलर का है, अब देखिए हुर्फ़े लीन जो है यहाँ लाल कलर का इसको रंग दिया गया है। वाव साकिन जो है वो भी, वाव जो यानी कि जो हुरूफ है वो भी लाल है। अब इस हुरूफ के ऊपर जो जज़म आ रहा है वो भी लाल है, और लेकिन जो हरकत है वो भी लाल है। और हरकत का जो बा है या जो हुरूफ है वो ब्लैक कलर में है। लेकिन जो लीन जिस
وجہ سے بن رہا ہے تو وہ تمام چیز جو ہے ریڈ کلر میں ہے۔ یہ چیز آپ اچھے سے ذہن نشین کر لیں۔ لیکن ظاہر ہے بہت سے قرآن پاک میں کلر وائز نہیں ہوتے، تو اس کے لیے بہتر طریقہ سمجھنا یہ ہے کہ واؤ ساکن سے پہلے زبر آئے گا، واؤ ساکن سے پہلے زبر آئے گا تو واؤلین ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زبر آئے گا تو ہی یا لین ہوگا۔ یعنی کہ واؤ ساکن اور یا ساکن سے پہلے حروف چینج ہوتے رہیں گے، لیکن آنا پہلے زبر ہی چاہیے۔ جیسے کہ اب یہاں ہے باؤ، با کے اوپر زبر ہے اور واؤ ساکن ہے، تو یہاں واؤ ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے اب یہاں تا کے اوپر زبر ہے اور واؤ آ رہا ہے۔ حروف چینج ہو گئے لیکن حرکات وہی ہے زبر کی۔ تو یہ چیز آپ نے اچھے سے سمجھ لیں۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو کمنٹ کر کے لازمی پوچھا کریں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو اچھے سے اچھا سمجھا سکوں۔ تو یہ ہے کہ آج کا سوال آپ لوگوں سے ہے کہ حرف لین کتنے ہیں؟ آج کا سوال ہے آپ سے کہ حرف لین کتنے ہیں، اور حرف لین کو کس طریقے سے پڑھیں گے، اور حرف لین کا مطلب کیا ہے؟ حرف لین کا مطلب ہے نرمی۔ ٹھیک ہے، جواب بھی میں ساتھ کے ساتھ بتا رہی ہوں تاکہ آپ جب مجھے اچھے سے اس ویڈیو کو دیکھیں تو یاد کر لیں، اور پھر جب اس کا جواب کمنٹ میں دیں تو آپ کو اچھے سے یاد ہو۔ تو حرف لین کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ حرف لین کا مطلب ہے نرمی کرنا، حرف لین کا مطلب ہے نرمی کرنا۔ حرف لین دو ہیں، واو اور یا۔ حرف لین دو ہیں، واو اور یا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو واو لین ہوگا، واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو واو لین ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو یا لین ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو ہی واو یا لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو ہی یا لین ہوگا۔ حرف لین کو بھی معروف طریقے سے پڑھیں گے، نہ ہی اس میں جھٹکا دیں گے اور نہ ہی اس کو کھینچیں گے، بلکہ نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک یقینی طور پہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، امید ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ لازمی کیا کریں، اور اپنے جاننے والوں کو میری ویڈیو کو شیئر کریں۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تو ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔